अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर एंड वीएफडी में क्या फ़र्क है। इन्वर्टर और वीएफडी दो ऐसी डिवाइसेस हैं जिसका इस टर्म सोलर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वर्टर क्या है और वीएफडी क्या है। अगर इन्वर्टर को डिफ़ाइन किया जाए, इन्वर्टर की तारीफ़ की जाए, तो इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी करंट को एसी करंट में तब्दील करती है। और इन इन्वर्टर्स को एसी ड्राइव्स का नाम भी दिया जाता है। इसकी दो बुनियादी किस्म हैं, इन्वर्टर एंड वीएफडी। हम आगे चल के देखते हैं कि इन्वर्टर्स क्या काम करते हैं और वीएफडी क्या काम करते हैं। इन दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, काम करने का असूल एक ही है, लेकिन एप्लीकेशन में फ़र्क है। इन्वर्टर्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और वीएफडी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और इनको एसी ड्राइव्स का नाम क्यों दिया गया है। तो चल के देखते हैं वन बाई वन इन्वर्टर्स और वीएफडी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम इन्वर्टर को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इन्वर्टर और वीएफडी में क्या फ़र्क है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि इन्वर्टर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, जो आपके डीसी करंट को एसी में चेंज कर सकती है। तो ये डीसी करंट का सोर्स कोई भी हो सकता है, वो बैटरी भी हो सकती है, वो सोलर भी हो सकता है। कोई भी सोर्स डीसी का हो तो वो एसी को कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इन्वर्टर्स को एसी मशीन भी कहा जाता है। अगर इस लिहाज से इसको कैटेगराइज़ किया जाए तो ये कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो बैटरीज के साथ हैं, कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो बैटरी के बगैर काम करते हैं, और कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जो बैटरी प्लस सोलर पे काम करते हैं। तो इस लिहाज से इनकी टाइप्स हैं। जो लेटेस्ट सिस्टम आपके इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, जिनके साथ बैटरी भी अटैच होती है, वापडा भी अटैच होती है और सोलर भी अटैच होता है। तो ये रियल टाइम शेयरिंग करके, अगर सोलर की एनफ पावर है तो वो टोटल लोड सोलर पर डालेगा, अगर सोलर की पावर कम है तो उसके साथ बैटरी को शेयर करेगा। अगर सिंगल फेज़ इन्वर्टर की बात की जाए तो सिंगल फेज़ इन्वर्टर 50 वाट से लेकर 10 किलोवाट तक अवेलेबल हैं, और उसके बाद हमारे 3 फेज़ इन्वर्टर शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के इन्वर्टर आपके सामने मौजूद हैं। ये इन्वर्क्स है, होमेज है, मैक्स पावर है, कोरोन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वर्टर इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम वीडियो में आगे चल के मैं अब इनकी डायग्राम भी आपको शो करा दूंगा कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है और ये किस तरह काम कर रहे हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कन्वर्जन किस तरह हो रही है। ये तो था हमारा इन्वर्टर। हाँ, मैं बताता चलूँ कि इन्वर्टर हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पर ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर इनका इस्तेमाल कम है। इन्वर्टर की दूसरी मेन टाइप वीएफडी, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, जिसका इस्तेमाल इस टाइम इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर हो रहा है। ये भी एक ऐसी ड्राइव है जो हमारे डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करती है और इंडक्टिव लोड को रन कराती है। इन्वर्टर और वीएफडी में मेन फ़र्क यह है कि इन्वर्टर डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होते हैं और हमारे जो घरेलू चीज़ें, मतलब हमारी आयरन हो गए, इस्त्री हो गए, हमारे फैंस वगैरह हो गए और हमारे लाइट्स लैंप्स वगैरह हो गए, तो इनको रन करवाते हैं। जबकि वीएफडी स्पेशली डिज़ाइन की गई है हैवी लोड को चलाने के लिए, और वो भी किस किस्म का हैवी लोड, मोटर वगैरह, मतलब इंडक्टिव लोड जिसको हम कहते हैं, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉर्मल इन्वर्टर भी इंडक्टिव लोड को रन करा सकते हैं, लेकिन ये कि इंडक्टिव लोड जिसको हम मोटर की मिसाल, इंडक्शन मोटर की मिसाल ले लेते हैं, तो इसको रन कराना तो इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा करंट चाहिए। तो अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर से इसको रन कराएंगे तो उसी हिसाब से हमें इन्वर्टर भी बड़ी वैल्यू का लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वीएफडी को। वीएफडी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है। तो ये आपने मोटर का स्टार्टिंग मेथड पढ़ा होगा, मोटर अपना 4 गुना करंट ज़्यादा लेती है क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। तो वीएफडी उसके स्टार्टिंग का टार्क को कम कर देती है, जिससे मोटर कम करंट लेती है, और वीएफडी हम तकरीबन जितनी मोटर है उतनी वैल्यू की ही यूज़ करके उससे काम चला सकते हैं। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्री, ट्यूबवेल वगैरह और ये जो आटा चक्की वगैरह की मोटर्स हैं या किसी किस्म का भी इंडक्टिव लोड है उसके लिए सूटेबल है। ये वैसे 2 किस्म की हैं। कुछ ऐसी वीएफडी हैं जो एज ए स्टार्टर यूज़ हो रही हैं। स्टार्टर से मुराद मैं ये लूँगा कि इसको एसी करंट दे के ही सिर्फ टार्क वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए वीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि सोलर के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये डीसी करंट को एसी में चेंज करती है। इस पर दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, इसमें सोलर भी अटैच कर सकते हैं, इस पर वापडा भी अटैच कर सकते हैं। तो ये 2 काम तो इसको, एक तो इसका काम ये हो गया कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है, और दूसरा ये एक्ट करती है एज ए स्टार्टर कंट्रोलर। अगर किसी मोटर को चलाने के लिए जैसे कंट्रोलर या स्टार्टर की ज़रूरत होती है तो उसकी जगह वीएफडी ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक इन्वर्टर्स, उसकी टाइप्स। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इन्वर्टर बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका बेसिक सर्किट क्या है और इसमें कौन से कंपोनेंट हैं और ये किस तरह डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।